बॉलीवुड आईना में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम रिव्यू करेंगे आर्या 3 का। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लॉकडाउन के दौरान ओटीटी प्लेटफॉर्म पर कई धांसू वेब सीरीज ने दर्शकों को एंटरटेनमेंट किया। इसी दौरान सुष्मिता सेन ने भी आर्या से ओटीटी डेब्यू किया। सालों बाद एक्टर्स को स्क्रीन पर देख करके अच्छा लगता है। सीरीज की कहानी इंप्रेसिव थी, उससे ज्यादा इंप्रेसिव उनकी एक्टिंग लगी। इसलिए दिसंबर 21 में वेब शो का दूसरा सीजन आया। कमाल की बात यह है कि दूसरे सीजन को भी पहले जितना प्यार मिला। अब 3 नवंबर यानी कि आज को आर्या का तीसरा सीजन भी रिलीज हो चुका है। तो आर्या के तीसरे सीजन की कहानी वहीं से शुरू हुई है जहां इसका दूसरा सीजन खत्म हुआ था। आर्या यानी कि सुष्मिता सेन एक साधारण महिला से लेडी डॉन बन चुकी है। ऐसी डॉन जो ड्रग्स का कारोबार करके अपने बच्चों की बेहतर लाइफ देना चाहती है। आर्या पहले से ज्यादा ताकतवर बन चुकी है। वो न सिर्फ बिजनेस को अच्छे से चला रही है बल्कि उसे अवैध कारोबार को करने वाले लोगों को डील करना जानती है। आर्या ने आगे बढ़ना शुरू ही किया था कि उसकी जिंदगी में सूरज यानी इंद्रनील सेन गुप्ता नाम के शख्स की एंट्री होती है। सूरज अपनी पत्नी नंदिनी की हत्या का बदला लेने के लिए भारत आ चुका है। सूरज आर्या को बर्बाद करने के लिए साम दाम दंड भेद सब अपना रहा है। सूरज के सिर पर आर्या को मारने का भूत सवार है। क्या सूरज आर्या से अपनी पत्नी का मौत का बदला ले पाएगा या फिर आर्या शेरनी की तरह सूरज का शिकार कर देगी? ये जानने के लिए आपको आर्या वेब सीरीज देखनी ही होगी। आर्या ओटीटी की बेस्ट सीरीज में से एक है। इसके दोनों ही सीजन की कहानी में एक सस्पेंस था। जानने की इच्छा होती है कि कभी आर्या क्या करेगी। एक स्टोरी लाइन थी। ये सच कहें तो तीसरे सीजन में सब मिसिंग है। दूसरे सीजन में हमने देखा कि आर्या ने शेरनी बनकर धारना शुरू किया था। बड़े बड़े डॉन और दबंग लोगों का खात्मा कर उसने साबित किया कि एक महिला जब अपने पर आती है तो वो कुछ भी कर गुजरती है। आर्या 2 में आर्या की बदलती हुई जिंदगी दिखाई गई। जहां स्टोरी खत्म हुई उससे आगे बढ़ने की जरूरत नहीं थी। मतलब समझ नहीं आता है क्यों जबरदस्ती कहानी को खींचा जा रहा है। वेब शो के तीसरे पार्ट में कोई सस्पेंस नहीं है। ऐसा लगता है कि बस खाली टाइम में एक वेब सीरीज बनाने का आइडिया आया तो आर्या 3 बना दी गई। सुष्मिता सेन सिकंदर खैर के अलावा इस सीजन शो में इंद्रनील सेन गुप्ता और इला अरुण की एंट्री हुई है। दोनों सीजन की तरह आर्या 3 में भी सुष्मिता सेन अपनी दमदार एक्टिंग से दिल जीतती दिखी है। दौलत के किरदार में सिकंदर खेर ने एक अच्छा काम किया है। एसीपी खान बने विकास कुमार भी अपने रोल के साथ न्याय करते हुए दिखे हैं। इंद्रनील के आने से कहानी में ट्विस्ट आया है। ये वेब सीरीज कमजोर क्यों हो गई है वो भी आपको बता रहा हूं। ये बस सच है कि आर्या 3 की कहानी में दम नहीं है, पर सीरीज डायरेक्शन में भी काफी कमजोर लग रही है। कई एक्शन सीन्स काफी फर्जी नजर आते हैं। मतलब गोलियों की बौछार हो रही है, एक एक करके लोग मर रहे हैं, लेकिन इसी बीच सुपर वुमेन आर्या बच जाती है। ऐसा कहीं होता है क्या? चलो मान लो हुआ भी तो भी उसे ढंग से स्क्रीन पे तो दिखाएं। इसके अलावा सीरीज के डायलॉग काफी कमजोर नजर आते हैं। क्यों देखें ये वेब सीरीज? अगर आपने पहले 2 सीजन देखे हैं तो आर्या 3 देख सकते हैं। अगर नहीं भी देखे हैं तो सीजन की शुरुआत में दोनों सीजन की कहानी क्लब करके दिखाई जाती है।
इसमें आपको समझने में आसानी होगी कि कहानी क्या थी। सीरीज देखने का सबसे बड़ी वजह सुष्मिता सेन है। अगर आप उनके फैन हैं तो वेब शो मिस नहीं करना चाहिए। बाकी तो अलग बात है, सीरीज को जबरदस्ती खींचने की कोशिश की गई है। आर्या 3 के आज 4 एपिसोड रिलीज हुए हैं। बाकी के एपिसोड देखने के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। ये एक गलत फंडा इन्होंने किया है क्यूरियोसिटी पैदा करने के लिए। मेरे को ऐसा नहीं लगता है कि अगले जो पार्ट इसका आएगा लोग इतना ध्यान देंगे। तो आदमी एक स्टोरी देखते देखते उसका एंड चाहता है, लेकिन इसमें एंड नहीं बताया गया है, खाली खाली स्टोरी लगती है। इसलिए इस वेब सीरीज को हम देंगे 5 में से 3 स्टार। आपके पास सब्सक्रिप्शन है तो देख लीजिएगा। सुष्मिता सेन की एक्टिंग देखनी है तो देख सकते हैं, बाकी आपकी इच्छा है। तो ये था हमारा आज का रिव्यू। आपको कैसा लगा हमें आप बताएं कमेंट्स करके, और वेब सीरीज आपको कैसे लगी वो भी कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।